नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर न्यूज। 15 नवंबर 2023 को जब झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे और झारखंड की धरती से उन्होंने पीवीटीजी ग्रुप के लोगों को 24,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, तब से ही पीवीटीजी ग्रुप चर्चा का विषय बन चुका था। हालांकि पीवीटीजी ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं। जनजातीय समुदाय में सबसे कमजोर वर्ग को पीवीटीजी यानी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। 24,000 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य पीवीटीजी का विकास करना है। मिशन के हिस्से के रूप में उन क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जहाँ ये आदिवासी समूह रहते हैं। ये समुदाय अधिकतर सुदूर, बिखरे और दुर्गम स्थान पर रहते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी राज्य की पीवीटीजी वर्ग के उत्थान के लिए एक खास पहल की है। सरकार ने इन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सबल बनाने की पहल की है। झारखंड में इन समुदाय के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार इस वर्ग में युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी में है। बता दें, पीवीटीजी ग्रुप के लिए ऐसा करने वाला झारखंड देश भर का पहला राज्य बन गया है। झारखंड में बिरजिया, सबर, बिरहोर, असुर, परहैया, कोरवा, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह माना गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में इन 8 समुदायों की जनसंख्या 1% से भी कम है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध केंद्र में अगस्त के पहले बैच में 166 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। इसमें 84 युवक और 82 युवतियां थी। सबसे ज्यादा बिरजिया समुदाय के 34 और असुर के 33 युवा थे। सबसे कम सबर और विरहोर समूह के 4 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा परहैया के 9, कोरवा के 25, सौरिया पहाड़िया के 27 और माल पहाड़िया समुदाय के 30 युवाओं ने कोचिंग ली। अब 27 दिसंबर यानी आज से इसके दूसरे बैच की कोचिंग की शुरुआत होगी। रांची के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रणेंद्र के अनुसार देश में पीवीटीजी के 75 समुदाय है। इसमें से झारखंड में 8 हैं। जून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के पीवीटीजी के 20-20 लोगों को दिल्ली बुलाया था। रांची से भी युवा दिल्ली गए थे। इसके बाद यह विचार आया कि पीवीटीजी युवाओं को कोचिंग देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाए। देश में पीवीटीजी युवाओं के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती है। पीवीटीजी वर्तमान में भी मुख्य धारा से काफी दूर रहते हैं। इस समुदाय की साक्षरता दर काफी कम है। इस वर्ग में जनसंख्या वृद्धि भी सामान्य से बहुत कम है। आज भी ये भोजन के लिए शिकार और कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी पर काफी हद तक निर्भर है। पीवीटीजी उपभोग के साथ साथ बिक्री के लिए शहद, गोंद, बांस और मोम जैसे गैर लकड़ी वन उत्पाद भी एकत्र करते हैं। अपने खान पान के कारण ये जनजातियां अक्सर एनीमिया, मलेरिया और त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियों से पीड़ित रहती हैं। हेमंत सोरेन सरकार के इस पहल के बाद राज्य में इस पीवीटीजी ग्रुप के लोगों में साक्षरता दर बढ़ेगी और इस वर्ग के युवा नौकरी के लिए सक्षम होंगे और अपने समुदाय को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।